दास्ता कल आज और कल में आज हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र पाल सिंह जी, प्रधान संपादक मध्य प्रदेश माध्यम। आइए मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि उनके अनुभव क्या रहे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दास्तां कल आज और कल, मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा और रोचक प्रोग्राम ये प्रारंभ किया गया है, क्योंकि जब कोरोना काल में हम बात करते हैं दास्तां कल आज और कल की, तो निश्चित रूप से कोरोना का जो काल है वो एक ऐसा काल है जो जीवन में पहली बार लोगों ने उसका सामना किया, क्योंकि शायद जीवन में पहली बार लॉकडाउन देखा, जीवन में पहली बार एक ऐसा वायरस देखा जिसके संक्रमण का कोई वैक्सीन नहीं था, जिसका कोई इलाज नहीं था। पहली बार लोगों ने अपने जीवन में कोरोना से जो उपजी हुई जो विपत्तियां थी, उसके जो प्रभाव थे, उनको देखा। उसके कारण जो लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के कारण जो बहुत सारे प्रभाव उत्पन्न हुए कि जो आपकी सारी चीज़ें बंद हो गई, सारी थम गई। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि देश में रेलगाड़ियां थम जाएंगी, प्लेन थम जाएंगे, सारी सड़कों पर सुनसान दिखाई देगा आपको, सारी बस कार सभी थम जाएंगे। ऐसी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी और ये निश्चित रूप से अकल्पनीय था। और ये शुरू में तो लोगों के लिए आश्चर्यजनक था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सब कुछ एकदम थम गया, जीवन एकदम ठहर गया और सब अपने अपने घरों में बंद हो गए, सब अपने अपने घरों में एक तरह से कैद हो गए। शायद ये पहला अनुभव था। पहली बार लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ लंबा समय बिताया। कई लोगों के लिए ये भी आश्चर्य था कि अपने परिवार के सदस्यों को ही वो वर्षों से उनके साथ रहते हुए उनके नेचर के बारे में, उनके बहुत सारे ऐसे शौक के बारे में, उनकी प्रवृत्ति के बारे में नहीं जानते थे, जिनको जानने का उनको अवसर मिला। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा समय था जिसने बहुत सारे नए अनुभव दिए, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, जिस दृष्टि से भी देखें हम, हर दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक रूप से, सभी दृष्टियों से आप देखें कि नए अनुभव आपको देखने को मिले और चौंकाने वाले अनुभव थे। और निश्चित रूप से इसके माध्यम से लोगों को सीखने का भी बहुत अवसर मिला, क्योंकि जब लोगों ने ये कहना शुरू किया, देखिए दुनिया ने कितनी प्रगति कर ली है, विज्ञान कहाँ चला गया है, अंतरिक्ष विज्ञान में हम पहुंच चुके हैं, हमने कितनी आर्थिक प्रगति कर ली है, कितनी हमने सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति कर ली है। लेकिन एक छोटा सा वायरस आया, उस वायरस ने सारी प्रगति पर विराम लगा दिया, सबको अपने घर में कैद कर दिया, सब कुछ थम गया, ठहर गया। इसका मतलब है कि प्रकृति के आगे किसी की नहीं चली है। प्रकृति के आगे सब चली है तो भगवान की चली है, ईश्वर की चली है। यदि ईश्वर तय करता है तो सारी चीज़ें होती हैं, ईश्वर अगर नहीं चाहता है तो नहीं होती है। तो पहली बार मनुष्य को अपना बौनापन साबित हुआ, उसको लगा, उसके सारे जो दावे थे, जो अपने आप को वो बहुत आगे समझता था, उसको पहली बार इस बात का एहसास हुआ, ये रियलाइज हुआ कि जो है कि वो कुछ भी नहीं है, उसकी कुछ भी हैसियत नहीं है और कहीं भी उसको रोका जा सकता है, कहीं भी वो ठहर सकता है और सारी प्रगति बेमानी है। और शायद यहीं से एक जन्म हुआ आध्यात्मिकता का, जो स्पिरिचुअलिज्म की हम बात करते हैं कि आपने अपना मानसिक विकास कितना किया है, अपना आध्यात्मिक जो एक आध्यात्मिक उन्नति जिसको हम बात करते हैं, उसकी दिशा में लोगों ने सोचना शुरू किया, उसकी तरफ लोगों ने विचार करना शुरू किया। और शायद पहली बार सही मायने में भारतीय संस्कृति तो आध्यात्मिकता के लिए जानी जाती है, हम आध्यात्मिकता के लिए ही पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं और सम्मानित किए जाते हैं। और शायद जो भारत को जो एक ताकत कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है, और जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में, सभी देशों में जो भारत की बात होती है वो उसकी आध्यात्मिक शक्ति के लिए होती है। लेकिन उसको लोगों ने रियलाइज किया, पहली बार युवा पीढ़ी ने रियलाइज किया, पहली बार बच्चों ने, महिलाओं ने रियलाइज किया, पहली बार विद्यार्थियों ने रियलाइज किया कि घर में रहना, घर में चुप रहना, घर में शांत रहना, मौन रहना, घर में शांति का वातावरण बनाए रखना, घर में रहकर जो है एक आपने अपने शारीरिक क्षमता के विकास के लिए, जिसको हमने कई बार कहा इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, उसके लिए हमने जो प्रयास किया, हमने योग, प्राणायाम, इनकी जो बातें शुरू की, हमने किस तरह से अपने खाली समय को जीवन के उपयोग करें, किन किन कामों में उपयोग करते हैं, इन पर हमने विचार शुरू करना जब शुरू किया तो हमें लगा कि दुनिया में एक दूसरा पक्ष भी है, दुनिया का एक दूसरा खूबसूरत पक्ष है जिससे शायद अभी तक हम अनभिज्ञ थे। हम एक अंधी दौड़ में दौड़ते चले जा रहे थे, शायद हमें मालूम ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ पहुँचेंगे, क्या हमारा लक्ष्य है। कई बार हमें अपना लक्ष्य मालूम नहीं था, लेकिन हम दौड़ते चले जा रहे थे। जब हम ठहरे, थमे, रुके, तो शायद हमारी सोचने की प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि हमारी सोचने की प्रक्रिया भी थमी हुई थी, लेकिन दौड़ने की प्रक्रिया
हमारी जारी थी। हम उसको सो कॉल्ड जो तथाकथित विकास की हम बात कर रहे थे कि हम विकास को हासिल करने के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी शांति, अपना सुकून, हमारा जो आध्यात्मिक उन्नति है वो सब कुछ रोका जा रहा था या पीछे हट रहा था या हम उसको खोते जा रहे थे। तो पहली बार लोगों ने उस दिशा में सोचना शुरू किया, विचार करना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि इस मायने में कोरोना काल बहुत कुछ सिखा रहा है लोगों को, बहुत कुछ दे रहा है लोगों को, और बहुत कुछ नया लोग जान रहे हैं, अपने आप को कहते हैं री इन्वेंट कर रहे हैं, अपने आप को खोज रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं। शायद इस भागदौड़ की जिंदगी में और ये जो आध्यात्मिक उन्नति को छोड़कर जो हम भौतिक उन्नति को अपना लक्ष्य मान रहे थे, उस भौतिक उन्नति की तरफ जो दौड़ रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं ये हुआ कि हम अपने आप को भूल गए, अपने आप को हमने खो दिया। इस अवसर पर हमने अपने आप को जानने पहचानने की कोशिश की, अपने आप को समझने की कोशिश की, अपने रिश्तों को खोजने की कोशिश की, सामाजिक संबंधों को हमने खोजने की कोशिश की, और धीरे धीरे हमें लगा कि बाकी सब बेईमानी है, बाकी सब निरर्थक है। अगर सार्थक है तो हमारी जो आध्यात्मिकता है वही सार्थक है। उसको हमने जाना पहचाना, और पहली बार हमें ये लगा कि भौतिक उन्नति से कुछ नहीं होता है, आध्यात्मिक उन्नति ही सब कुछ है। और इसलिए हम अगर अपने आवश्यकताओं को सीमित करेंगे, हम सीमित संसाधनों में अगर जीना सीख जाएंगे, तो शायद हमारे लिए वो जो विकास होगा वो सतत विकास, जिसको हम कहते हैं टिकाऊ विकास होगा, और एक स्थायी विकास होगा, वो शायद हमारे जीवन से जुड़ पाएगा। आज का जो विकास है उसमें और हमारी जीवन शैली में कहीं संबंध या तादाद में स्थापित नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब हमने सोचना शुरू किया तो हमें लगा कि शायद हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके हम अपने छोटे छोटे उद्योगों को विकसित करें, हम अपने छोटे छोटे जो कृषि से जुड़े व्यवसाय हैं उनको हम करें। हमारे जो हम कहते थे पहले हमारे गांव जो है होता था, उसमें सारी आवश्यकता की सारी चीज़ें होती थी, उसको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती थी, तो वो सारी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ जुटा लेते थे। उसी तरह से लोगों ने सोचना शुरू किया कि अगर हमारे आसपास सब कुछ है, प्रकृति के बारे में लोगों ने सोचना चाहिए, प्रकृति के नज़दीक लोग पहुँचे। और पहली बार ये हुआ कि करोड़ों रुपया खर्च करके हम जिस पर्यावरण को ठीक नहीं कर पा रहे थे, जिन नदियों को सुंदर और स्वच्छ नहीं बना पा रहे थे, वो बिना किसी प्रयासों के पर्यावरण सुंदर हो गया, वायु प्रदूषण कम हो गया, ध्वनि प्रदूषण कम हुआ, नदी पानी सब कुछ हमारे साफ सुथरे हो गए। तो हमें लगा कि अगर एक इस तरह के प्राकृतिक आपदा से ये सब कुछ बेहतर हो सकता है, तो फिर हम इसी तरह के प्रयास आगे क्यों नहीं जारी रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से एक भय के साथ कोरोना काल की शुरुआत हुई थी, आज धीरे धीरे वो भय खत्म होता जा रहा है, और धैर्य के साथ साथ धीरे धीरे हम आत्मविश्वास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और आत्मविश्वास हासिल करने के बाद अब हमने बहुत सारे नए रास्ते खोज लिए हैं, बहुत सारी समस्याओं के समाधान खोज लिए हैं। तो कई बार प्रकृति आपको सिखाने के लिए इस तरह के रास्ते भी चुनती है कि आपको एक इतनी बड़ी आपदा जिससे सब कुछ डरे हुए थे उसका सामना करना पड़ा, और धीरे धीरे आप उस आपदा का सामना करते करते बहुत सारी समस्याओं का समाधान खोज लाए। बहुत सारे आपने ऐसे निष्कर्ष निकाल लिए कि जिन पर आगे चलकर आप आने वाले समय में, तो एक समस्या के समाधान ढूंढते ढूंढते आपने अनेकों समस्याओं का समाधान ढूंढा। मुझे लगता है कि जब हम कल, आज और कल की बात करेंगे तो शायद यही महत्वपूर्ण है कि कल जहाँ से हमने शुरुआत की थी, आज होते हुए, और जब हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कि एक बड़ी विपत्ति से हमें लग रहा था कि हमारा आज बहुत संकटमय होने वाला है, बहुत विपत्तिमय होने वाला है, और बहुत बड़ी परेशानी में हमें डालने वाला है। लेकिन हमने धैर्य साहस से उस परेशानी से तो अपने आप को बचाने की कोशिश की और निरंतर जारी है। लेकिन आने वाले समय के लिए जो समाधान हमें मिले हैं, उससे बेहतर सुंदर एक भविष्य हमें देखने को मिलेगा, जिसमें निश्चित रूप से हम जो कहते हैं कि एक भारत सोने की चिड़िया था, भारत में सब कुछ था, सुख समृद्धि थी, वैभव था, यहाँ एक आध्यात्मिक था, ज्ञान था यहाँ पर, वो शायद हम उस दिशा में शायद कदम बढ़ाने में सक्षम होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति ने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया है, और अब शायद किसी को जागरूक करने की या किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमने जिस कल से शुरुआत की थी और हम आने वाले कल की जब तुलना करेंगे, तो शायद हमारा आने वाला कल बहुत बेहतर होगा, बहुत सुकून भरा होगा, और बहुत हमारे परिवार को, समाज को, संस्कृति को, और हमारी राजनीति को, हमारी अर्थव्यवस्था को, सभी को शायद एक स्थायित्व देने वाला होगा। मैं सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, और शायद मुझे लगता है कि ऐसी विपत्तियां, इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि विपत्तियां आती हैं तो आपको लगातार मजबूत बनाती हैं।
लगातार आपको नया सीखने का अवसर देती हैं और आने वाले कल को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। शायद इस विपत्ति ने भी और इस बड़ी विपत्ति ने भी शायद बुजुर्गों की उसी बात को सही साबित किया। तो बुजुर्गों के प्रति सम्मान और आप सभी को आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं।